कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आज हम बात करने वाले एयरटेल वाईफाई कनेक्शन के। हमने कनेक्शन क्यों लिया, कैसे लिया और अभी इसकी हालत क्या है, तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमने वाईफाई कनेक्शन क्यों लिया। रिसेंटली मुझे ही एक वर्क फ्रॉम होम जॉब लगी जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी 50 to 100 MBPS का नेट स्पीड चाहिए। तो ये MBPS क्या होता है ये जानने के लिए मैंने अपने एक नादान दोस्त को फोन लगाया। फिर उसने मुझे बताया MBPS नहीं MBPS होता है। तो उसकी ये बात सुनकर मुझे पता चला मेरा दोस्त बहुत बड़ा ज्ञानी है और उसकी ये संगत मेरे भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि MBPS का एक जुड़वा भाई भी है और उसका नाम भी MBPS है। तो आइए मैं आपको सारा कंसेप्ट सिखा देता हूँ। इसमें दो भाई है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बस दोनों में इतना ही फर्क है कि एक बड़े भाई में कैपिटल भी है और छोटे भाई में स्मॉल भी। अगर आप छोटे भाई को 8 से डिवाइड करते तो आपको बड़े भाई की स्पीड पता चल जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि मुझे 50 MBPS का स्पीड चाहिए था जिसमें B स्मॉल था, तो 50 डिवाइडेड बाई 8 करूंगा तो 12.5 MBPS, जो B कैपिटल आएगा। तो ये होगी बड़े भाई की स्पीड। तो फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड चेक की जिसमें मुझे पता चला कि मेरे यहाँ पे MBPS मिलता ही नहीं है, ये तो KBPS में है। तो मैं समझ गया अब तो वाईफाई लेना ही पड़ेगा। इसके बाद हमने वाईफाई की खोज चालू की जिसमें हमें 3 ऑप्शंस मिले। पहला लोकल वाईफाई, दूसरा जियो और तीसरा एयरटेल। लोकल वाईफाई के बारे में हमने पूछने के बाद पता चला कि लोकल वाईफाई यानी कम पैसों में डबल रिस्क, क्योंकि लोकल वाईफाई में स्पीड फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती है और इंटरनेट कभी भी डाउन हो जाता है और इसकी सर्विस भी रिलायबल नहीं है। अब बचते हैं जियो और एयरटेल। इसके बाद हम पहुंचे जियो के ऑफिस जहां पे उन्होंने हमें मेन ऑफिस जाने के लिए कहा। मेन ऑफिस जाने के बाद हमें पता चला कि हमारे यहाँ पे जियो फाइबर अवेलेबल है। उन्होंने एजेंट भेजा और एजेंट से हमें पता चला कि जियो फाइबर नहीं जियो एयर फाइबर अवेलेबल है जिसका बेसिक प्लान ही 7,000 रुपीज का है, इसलिए हमने उसे अवॉइड। अब बच गया सिर्फ एयरटेल। तभी मैं समझ गया अगर मुझे एयरटेल का वाईफाई नहीं मिला तो मेरी जॉब लगने से पहले ही चली जाएगी। तो फिर हम चले गए एयरटेल के ऑफिस जहां पर उन्होंने हमें बताया कि वो घर आकर चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं। फिर उनका एजेंट आया और उसने बताया कि हो जाएगा। उस एजेंट ने हमें एक एक करके सारे प्लान बताए और फिर MBPS का खेल चालू किया। इसमें उसने हमें बहुत बड़ा प्लान चिपकाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम ये MBPS का खेल पहले से ही जानते थे। हमें पता था हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन सा प्लान लेना है, तो फिर हमने वही प्लान नक्की किया। फिर उस एजेंट ने अगला दाव खेला जिसमें वो हमें पोस्टपेड प्लान सजेस्ट कर रहा था, ना कि प्रीपेड। उस एजेंट ने पोस्टपेड के अनेक बेनिफिट्स बताए, लेकिन हमें पता था कि पोस्टपेड की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने प्रीपेड का प्लान लिया जो कि हमारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा था। हमने ढेर सारे पैसे बचाए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्रीपेड का कौन सा प्लान लिया। हमने एयरटेल का बेसिक प्लान लिया जिसमें स्पीड अप टू 40 MBPS मिलेगा और अनलिमिटेड इंटरनेट। अनलिमिटेड यानी कि मंथली 3300 GB मिलेगा, जिससे हम अगर 30 से डिवाइड करें तो हर दिन लगभग 110 GB मिलेगा और उस पर भी लिमिट नहीं है, हम 110 से भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक अनलिमिटेड कॉल के लिए एयरटेल का लैंडलाइन नंबर मिलेगा जिसके लिए हमें लैंडलाइन सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। एजेंट ने हमें बताया कि अगर आपको फ्री इंस्टॉलेशन चाहिए तो कम से कम आपको 6 महीने का रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आपने 1 महीने का ही रिचार्ज किया तो आपको इंस्टॉलेशन के 1500 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ, जिसमें इसका बेसिक प्लान है 499 का। 499 इंटू 18% GST, ये होता है 589 रुपीज। 589 इंटू 6 मंथ्स ना 3,534। इस पर उसने हमें 15% डिस्काउंट दिया। 530। तो ये आ गया हमारा 3,004 रुपए का रिचार्ज। 3,004 रुपए में हमें पूरा एयरटेल का कनेक्शन मिल गया, वो भी 40 MBPS स्पीड के साथ। तो अब हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं हमें कितनी स्पीड मिलती है।
तो ये देखिए 50 Mbps की हमें कम से कम स्पीड मिल रही है, और इसका पिंग भी देखिए काफ़ी कम दिखा रहा है। ये थी डाउनलोड स्पीड 49.36 Mbps। अब देखिए अपलोड स्पीड। अब अपलोड स्पीड भी देखिए ये 50 के आसपास जा रही है। सो आपको कम से कम 40 Mbps की स्पीड मिल ही जाएगी। अब हम एक और लैपटॉप पे देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 50 Mbps की स्पीड आ ही रही है। तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड 49 Mbps, और अपलोड स्पीड देखिए फिर से। ये भी 48.2 Mbps है। अभी हम दोनों लैपटॉप में एक साथ स्पीड टेस्ट करके देखेंगे और देखते हैं एक साथ कितनी स्पीड मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्पीड ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका है, और ये 50 Mbps तक दोनों में मिलाकर दिखा रहा है। तो पहले वाले लैपटॉप में आई 32 Mbps डाउनलोड स्पीड, और दूसरे वाले में आई 19 Mbps डाउनलोड स्पीड। अब आप अपलोड स्पीड देखिए। तो फर्स्ट में आई 26 Mbps ऑलमोस्ट, और सेकंड में आई 23 Mbps। तो यही था एयरटेल का स्पीड टेस्ट। जैसे आपने देखा कि हमने जैसे ही दो लैपटॉप जोड़े तो स्पीड इक्वली डिवाइड हो गई। अब जैसे जैसे और डिवाइसेस ऐड करते जाएंगे तो वैसे वैसे स्पीड डिवाइड होती जाएगी। अगर आप सिंगल यूज़ के लिए 40 Mbps का स्पीड वाईफाई कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपका अगर ज़्यादा डिवाइसेस के लिए चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्पीड वाला कनेक्शन लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको और कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।